आप शिव के वंदनीय कैसे हैं? भोले बाबा ने विश्वकर्मा से कहा, नारायण भगवान का स्वयं महादेव ने अभिषेक किया। राम जी कह रहे हैं, माँ ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। जब गलतियां करते हैं तो गलतियां करते चले जाते हैं। भगवान कह रहे हैं मत जाओ, तुम्हारे अच्छे समय का चाहने वाले हैं लोग। सबसे कठिन दुख है अपमान का सामना करना। एक्शन हो तो रिएक्शन भी होना चाहिए। दुनिया की छोड़ो, तुम्हारे भारत में तुम्हारी कोई नहीं सुनता। हम अपने धर्म की निंदा नहीं सुनेंगे। मां सती ने प्रश्न किया भगवान श्री राम से। उन्होंने कहा, कथम प्रणस्त्वम तस्य सत्यम ब्रूहि समाग्रस्तः। मुझे आप सत्य सत्य एक बात बताएंगे? बोले हाँ, आप आज्ञा करें। आप शिव के वंदनीय कैसे हैं? आप कृपा करके बताइए, आप शिव जी के वंदनीय कैसे? पूरा ब्रह्मांड शिव जी को पूजता है, पूरा विश्व शिव जी को पूजता है, और शिव जी आपको वंदन करते हैं, आपको नमन करते हैं। कृपा करके बताइए क्या कारण क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती मां के ये प्रश्न पूछे जाने पर भगवान श्री राम ने कुछ कहा। एकदा ही पुरा देवी शंभुम परमसूतिकृत विश्वकर्माण माहूय स्वलोके परतः परे। एक बार भोले बाबा ने विश्वकर्मा को अपने पास बुलाया। भोले बाबा ने विश्वकर्मा से कहा कि तुम हमारे लिए इतने सुंदर नगर का निर्माण करो, इतने सुंदर नगर का निर्माण करो कि ब्रह्मांड में उससे ज्यादा सुंदर कोई नगर लोक न हो। इतना सुंदर लोक का निर्माण करो। उस लोक में, उस लोक के बीचों बीच एक दिव्य सभा होनी चाहिए, रमणीय भवन होना चाहिए, और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण करो। बाबा भोलेनाथ के कहने पर विश्वकर्मा ने एक दिव्य लोक बनाया। दिव्य, बड़ा दिव्य, बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य, बड़ा अनुपम है, बड़ा सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। उसके बाद उन्होंने सभी देवता, नाग, नर, किन्नरों को बुलाया कि भाई बन गया। सबको बुलाया, सभी ऋषि मुनि, देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, सबको बुलाया गया। और भगवान श्री राम कह रहे हैं, तब मुझे भी बुलाया, और मुझे बुलाकर संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य, प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश तथा बहुत से दिव्य सामग्रियों से भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया, और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों को घोष करवाया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसीलिए प्रसन्न चित होकर बैकुंठ धाम से श्री हरि को बुलवाया। शुभ मुहूर्त में उन्होंने श्री बैकुंठ धाम से हरि जब आ गए तो उनको श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठालकर महादेव जी ने स्वयं ने ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित किया, और उनके मस्तिष्क पर सुंदर मनोहर मुकुट बांधकर उत्सव मंगलाचरण करवा के महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक कर दिया। बोलो राधे राधे। विष्णु भगवान का, नारायण भगवान का स्वयं महादेव ने अभिषेक किया, और कहा तुम हे विष्णु विश्व वंदनीय हो, तुम अब मेरे लिए भी वंदनीय हो। अब यहां विष्णु की बात हो रही तो यहां आप राम कर लो, राम की बात हो रही तो यहां आप कृष्ण कर लो, कृष्ण की बात हो रही आप यहां नारायण कर लो। और इसी धाम का नाम, इसी लोक का नाम है गौलोक।
भगवान ने उस लोक में शिव जी ने नारायण को आसक्त कर दिया, वहां विराजमान करा दिया। और महेश्वर बोले, हे हरे, अब आप संपूर्ण लोक के कर्ता, पालक, संहारक, धर्म, अर्थ, काम के दाता तथा अन्याय करने वालों को दंड देने वाले होंगे, ये हमारी आज्ञा है। आप महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर होंगे और कहीं कहीं मुझसे भी अजय, आप हमसे भी अजय, आपको हम नहीं जीत सकेंगे, कह दिया। राम जी कह रहे हैं, मां ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, अपने दिए हुए वचनों का वो पालन करते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। आहा हा, सती मां सोचने लगी, ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब जब वो पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मन में दुख हुआ, क्या उत्तर दूंगी? लेकिन अब जब लौट के गए तो भगवान भोलेनाथ तो बट वृक्ष के नीचे तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। बाबा ने पूछा, देवी ले आई परीक्षा? देखो बाबा ने रामचरितमानस में एक बात कही, लीन परीक्षा कवन विद सत्य कहऊ सब बात। तुमने परीक्षा कैसे ली है? कृपा करके सत्य बोलना, देवी सत्य सत्य बताना। सती मां ने कहा, नाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम यहां किया मैंने वहां जाके प्रणाम किया। बाबा बोले, वहां जाके तुम्हें प्रणाम करना था तो हमारे आगे कर लेती, हम मना तो ही कर रहे थे, हमने तो प्रणाम किया ही था, तो तुम भी कर लेती। पर बात समझिए, जब व्यक्ति अपराध, एक तो यही है कि वो अपराध कर गया, दूसरा अपराध और क्या करता है, उसको छुपाने के लिए झूठ बोलता है। एक तो पहला अपराध यही कि मां ने बाबा की बात मानी नहीं, पहला अपराध तो यही हो गया। अब दूसरा अपराध क्या हो गया, ये झूठ और बोल दिया कि हम वहीं प्रणाम करके आए। तब शंकर देखे उधर ध्याना, शंकर भगवान समाधिस्थ हो गए, आंखें बंद की, समाधि में बैठ गए और पूरा फिल्म चल गई सामने। जो जो सती मामा करके आई थी ना, पूरी फिल्म देख ली बाबा ने। अरे ऐसा हुआ है। बाबा को बड़ा दुख हुआ। बाबा ने आज सोच लिया कि इनको हमने इतना विश्वास किया और इन्होंने हमसे झूठ बोल दिया। बाबा ने प्रण कर लिया कि आज के बाद जब तक सती का ये तन रहेगा, ये पत्नी की तरह हमारा संग प्राप्त नहीं कर सके। इसका मतलब सिग्नेचर नहीं किया कि तलाक 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 नहीं कहा, संग ही लेके चले। और प्रण भी मन ही मन में किया, जिससे उनको पता भी न चले। पता क्यों नहीं चले? अगर इनको पता चलेगा तो इनको दुख होगा। त्याग तो दिया है मन से, क्यों? मेरी पत्नी मेरी मां का रूप बना ले। एक पुरुष एक ही स्त्री को मां और पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है ना। मां जानकी को जानकी मां कहते हैं, और ये इन्होंने वो रूप धारण कर लिया, तो अब तो संभव नहीं। तो मन से पत्नी का बोध, अब ये पत्नी की तरह नहीं रहेंगी, ऐसा निश्चय बाबा भोलेनाथ ने कर लिया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। लेके गए कैलाश पर्वत पे, कथा प्रारंभ कर दी। वहां पर समाधि में बैठ गए बाबा भोलेनाथ। और जब समाधि में बैठे तो उस समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। देवता वहीं होके जा रहे थे, कैलाश पर्वत भर गया था देवताओं के विमानों से। मां सती ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो हम भी चले जाएं। बाबा ने कहा, देखो देवी एक बात बताएं तुम्हें, बिना बुलाए किसी के यहां जाना नहीं चाहिए। दो तीन जगह ऐसी हैं जहां मनुष्य बिना बुलाए जा सकता है। कहां? अपने भगवान के यहां जा सकता है, अपने माता पिता के यहां जा सकता है, अपने गुरु के यहां जा सकता है। परंतु वहां भी अगर कोई विरोध मानता हो तो वहां गए कल्याण न होई। वहां जाने पर भी कल्याण नहीं होने वाला। फिर वैसे अपनों के यहां तो बिना बुलाए जाया जा सकता है, लेकिन जब अपनों में अपनेपन की फीलिंग ही ना हो तो वो अपने काहे के।
अपनापन की फीलिंग तो दिखाएं। वो हमसे द्रोह करते हैं तुम्हारे पिता, और हमारे कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया, इसलिए हमको नहीं लगता कि तुमको वहां जाना चाहिए। पर एक बात है, जब गलतियां करते हैं तो गलतियां करते चले जाते हैं। पहली गलती राम पे संदेह, दूसरी गलती भगवान के वचन पे संदेह, तीसरी गलती राम की परीक्षा, और आज चौथी गलती हो रही है। भगवान कह रहे हैं मत जाओ, और फिर भी देवी जी का मन कर रहा है कि नहीं, पिताजी के घर में यज्ञ है, मुझे जाना चाहिए। बार बार मना करने पर भी जब सती मां नहीं मानी तो बाबा ने कहा एक काम करो, अपने खेल खिलौना सब लेके जाना, जो तुमसे जिनसे तुम खेलती हो ना, अपने सब साधन वस्त्र इत्यादि सब ले जाना, क्योंकि वो जानते थे कि अब ये देवी लौट के आने वाली नहीं है। बाबा को प्रणाम करके सती मां नंदी पर सवार होकर गई। 60,000 गण, कितने? 60,000 गण मां सती के साथ बाबा ने भेजे, जाओ। और दक्ष प्रजापति के यहां पर गए, और जब गए वहां क्या हुआ? दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को आया देखा। अच्छा, और दक्ष के डर से किसी ने भी नहीं पूछा कि ये कैसी हो। इवन कई ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने प्रणाम ही नहीं किया। याद रखो, ये सब लोग तुम्हारा मान सम्मान तब करते हैं जब तुम पे कुछ हो, और जब तुम पे कुछ ना हो तो लोग तुम्हारा मान सम्मान भी नहीं करते, भूल जाते। जिधर को दिखे भरी परा तो तू नाचे समिया रात। हाँ या ना? तुम्हारा चाहने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे अच्छे समय का चाहने वाले हैं लोग। जब तक तुम अच्छी जगह पर बैठे हो तभी तक तुम्हारा सम्मान है, और अगर तुम्हारी जेब में कुछ नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारे पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं, तुम्हें कोई 2 पैसे का नहीं पूछेगा। दक्ष प्रजापति के वैसे राजकुमारी का भी सम्मान किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं। हाँ, मां मिली, मां ने बड़े आदर से पूछा, कहो बेटी कैसी हो? बहनें भी आकर मिली, कहो कहो कैसी हो? सब ठीक तो हैं? सब कुशल मंगल तो हैं? ठीक, मां तो मां होती है। और जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने माँ बाप से कभी भी कोई ऐसा व्यवहार मत करो कि उनका दिल दुखे। माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, आपके कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। अब सती जी गई कहां? उस यज्ञशाला में। सती ने जब जाके देखा यज्ञ में कि सब देवी देवता बैठे हुए आराम से, सब बैठे हुए, कोई भी, इतने देवी देवता बैठे सब। इवन शिव पुराण के अनुसार तो नारायण भगवान भी बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे। देखो एक चौपाई ध्यान से सुनना, बड़े गजब की है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अपमान। इस संसार में वैसे दुखों की कोई कमी नहीं है, बहुत बहुत बड़े बड़े दुख हैं, लेकिन सबसे कठिन दुख है अपमान का सामना करना। तुम्हारा कोई शरेआम अपमान करे तुम्हारे सामने। मां सती को याद आ गया कि बाबा हमसे क्यों मना कर रहे थे, इसीलिए मना कर रहे थे। तब चित चढ़े जो शंकर कहो। देवियों को कोई बात समझ में आती है, लेकिन तब आती है जब सुपड़ा साफ हो जाती है। अब देखिए अपमान हुआ सती का, लेकिन वो बात समझ में आ गई कि अब तक तो देर हो चुकी, अब तो इसका कोई निराकरण नहीं होगा। तो तब सती मां ने कहा, जो जो भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, उन लोगों को ये मां की बात ध्यान से सुननी चाहिए। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कह रहा है, ये स्वयं मां कह रही है। इतना पूजा पाठ, इतने नियम व्रत के बाद भी हमें फल क्यों नहीं मिलता है? सुनिए जरा मां क्या कह रही है। और ये सभी सनातनियों को सुनना चाहिए, जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जो हिंदू बनते हैं ना,
सुनो, एक्शन हो तो रिएक्शन भी होना चाहिए। तुम्हारे धर्म के ऊपर कोई एक्शन पे एक्शन किया जाए और तुम कोई रिएक्शन ना करो, इसी के कारण तुम्हारी आज कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में नहीं सुनता, दुनिया के छोड़ो, तुम्हारे भारत में तुम्हारी कोई नहीं सुनता, क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं करते हो। और लोग रिएक्ट अच्छा करते हैं तुमसे लाख गुना अच्छा रिएक्शन है उनका। सती मां का वचन सुनो, तथा कथित अपने आप को हिंदू कहने वालों। मां कहती है, संत शंभु श्रीपति माने नारायण भगवान की निंदा, वेदों की निंदा, सनातन धर्म की निंदा, तुम्हारे मां बाप की निंदा, तुम्हारे गुरु और गोविंद की निंदा अगर कोई मनुष्य करता है, अगर तुम्हारा बस चलता है तो उसकी जीभ काट लो। अगर तुम्हारा बस चलता है तो उसकी जीभ काट लो। अगर तुम्हारा बस नहीं चलता है तो अपने कानों में उंगली दो और वहां से चुप निकल जाओ, वहां से निकल जाओ। लेकिन गुरु की निंदा, मां बाप की निंदा, गोविंद की निंदा, धर्म की निंदा, वेद की निंदा, पुराण की निंदा, अगर तुम सुन रहे हो चुपचाप तो तुम्हें गौ हत्या के बराबर पाप लगेगा, चाहे तुमने कुछ न किया हो। लगे पाप गौ घात समान, उसे गौ के वध के बराबर, ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगेगा। किसको? जो ऐसी निंदाओं को सुनते। और दुर्भाग्य यह है कि आज हमारे कोई धर्म की निंदा करे तो आज के युवा तो बहुत इंटरेस्ट लेके सुनते। हमारे हनुमान जी पे जोक बनाते, हमारे राम जी पे जोक बनाते, हमारे देवी देवताओं पे जोक बनाते। अरे तुम्हारी क्या बुद्धि को हो गया है? बाबा भूत भावन की पत्नी अर्धांगिनी सती कह रही है, निंदा करना तो दूर की बात है, सुनने भर से गौ हत्या का पाप लग जाएगा। अब बताइए यहां पर कितने गौ हत्यारे बैठे हैं? सुनने से ही पाप लगेगा। यहां तो करने वाले भी बैठे होंगे दो चार, जो साधुओं की निंदा करते होंगे, ब्राह्मणों की निंदा करते होंगे, पुराणों की, मां बाप की, और की बात छोड़ो, मां बाप की बुराई करते होंगे। ये कब करते हैं? क्योंकि हम अपने धर्म को जानते नहीं, अनजाने में ये अपराध करते हैं। आज से ये बात गांठ मार लो कि चाहे जो हो जाए, हम अपने धर्म की निंदा नहीं सुनेंगे, हम अपने गोविंद की निंदा नहीं सुनेंगे, हम अपने वेद की निंदा नहीं सुनेंगे, हम अपने पुराणों की निंदा नहीं सुनेंगे। और अगर कोई निंदा करेगा तो हम उस एक्शन का रिएक्शन करेंगे करेंगे करेंगे। इसलिए हम सबको मां सती के इन वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए। मां ने कहा, महेश प्रभु मेरे प्राणनाथ, भूत बावन भोलेनाथ जगत के जनक हैं, सबका भला करने वाले हैं, बहुत कम में प्रसन्न होने वाले हैं। ऐसे महादेव की निंदा करने वाला मेरा पिता, मेरे पिता की मंद बुद्धि हो गई है। ध्यान दें माताएं, यहां मां सती अपने पति के साथ खड़ी है, पिता के नहीं। ये मंदमती है। मेरा दुर्भाग्य है, शिव से द्रोह करने वाले शुक्र से मेरा जन्म हुआ है। जो शिव का द्रोह करे उसकी दी हुई किसी वस्तु को मैं अपने पास नहीं रखूंगी, चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना हो। और उन्होंने योग अग्नि में बैठ गई बीच यज्ञशाला में, ध्यान समाधि अपने प्राण को यहां तक खींच लिया और योग अग्नि में अपने प्राणों को त्याग दिया। सकल सभा में हाहाकार मच गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पूरी सभा हाहाकार करने लगी। 60,000 गण आए थे मां सती के साथ में, और 20,000 गणों ने तो जब ये दृश्य देखा कि मां ने अपने तन को भस्म कर लिया,
उसी समय इतना क्रोध उन 20,000 को आया, इतना क्रोध आया कि उन्होंने क्रोध में अपने ही शरीर पे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और 20,000 गण वहीं प्राण त्याग गए। इसको कहते स्वामी भक्ति। कौन सी भक्ति? जोर से बोलो। शंकर भगवान को जब जाके संदेश सुनाया, शंकर भगवान ने सुना और तब ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, शंकर भगवान ने तुम्हारा स्मरण किया और तुम्हारा स्मरण जब किया तो तुम वहां प्रकट हुए और शंकर भगवान ने तुमसे पूछा, बताओ दक्ष के यज्ञ में क्या हुआ? तब तुमने वहां का जो सारा वृतांत था वो बता दिया उन्हें। इससे महादेव बड़े क्रोधित हुए और महादेव ने क्रोधित होकर अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक वीर पुरुष को प्रकट किया। बड़ा विकराल था, बहुत विकराल था, बहुत विकराल। वो वीरभद्र साक्षात महाकाल दृष्टिगोचर हो रहा था, साक्षात महाकाल वीरभद्र को प्रकट किया था भगवान ने। और वीरभद्र को देखकर वीरभद्र ने भी, हे वीरभद्र, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर मंगलाधिपति सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और वीरभद्र से कहने लगे, तुम्हारी जय हो, आशीर्वाद देकर उन्हें पुनः कहने लगे, देव बाबा भोलेनाथ, हे तात वीरभद्र, तुम जाओ, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारी मां का अपमान दक्ष प्रजापति ने किया, जिस अपमान को तुम्हारी मां सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञशाला में अपने तन को भस्म कर लिया है। आज तुम्हें अपनी मां के उस अपमान का बदला लेना है। ऐसा पराक्रम दिखाना वहां, ऐसा पराक्रम दिखाना कि उस आतताई को पता चल जाए कि किसी का अपमान करने का क्या फल होता है, क्या दंड होता है। भगवान ने उन्हें अस्त्र शस्त्र देकर विदा किया। जिस समय महादेव वीरभद्र को विदा कर रहे हैं, उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, तुरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए सब इकट्ठे हो गए और चल पड़े। अब सोचो क्या होगा वहां। भगवान विष्णु बोले, वीरभद्र, तुमने जो भी मुझे उल्टे सीधे शब्द कहे मुझे बुरे नहीं लगे, परंतु तुमने जो मुझे शिवद्रोही कहा, यह शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं और बाबा भोलेनाथ दोनों ही भक्तों के अधीन हैं, दोनों ही भक्तों के अधीन हैं और हमको वही करना पड़ता है जो हमारे भक्त चाहते हैं। अब बताओ, रावण किसका भक्त था? जवाब दो। शिवजी का। और शत्रु किसका था? तो क्या शिवजी राम के शत्रु हो गए? ऐसे कितने दैत्य हुए हैं जो नारायण के शत्रु रहे और वरदान शंकर भगवान से लिए। क्यों? क्योंकि वो शंकर भगवान की तपस्या कर रहे हैं। अब जब उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या की तो अब वो भक्ति अधीन हो गए कि नहीं भक्तों? और वो फिर राम का विरोध कर रहे हैं, नारायण का विरोध कर रहे हैं। यही बात कह रहे नारायण भगवान कि हम भक्तों के अधीन हैं तात, मैं और शंकर भगवान। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं। दक्ष मेरा भक्त है, उसने मुझसे वचन लिया है, मैं शिव का विरोध करने नहीं आया हूं। मैं तो अपने भक्त के साथ में खड़ा हूं, ये दिखाने के लिए आया हूं। मैं तुम्हें रोकूंगा, तुम मुझे रोको, और ये भी मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकूंगा। क्यों?
क्योंकि तुम शिव का कार्य करने आए हो। लेकिन हम लड़ेंगे तो तब तक लड़ेंगे ना जब तक हमारा चेला ये ना समझ ले कि भाई बीच में से भाग गए। उसे भी लगना चाहिए कि जिसका सहारा लिया हमारा स्वामी हमारे साथ खड़ा रहा। वीरभद्र बड़े मुस्कुराए। मैंने अपने कटु शब्दों को वापस लेता हूं, बस मैं आपके मुख से सुनना चाहता था। मुझे पता है आप बहुत बड़े भक्त हैं शिव के, इस ब्रह्मांड में आपसे बड़ा भक्त शिव का कोई नहीं, पर यह बात मैं आपके मुख से सुनना चाहता था, इसलिए मैंने ये बात कही। आओ आप पराक्रम दिखाओ। और दोनों लड़ने लगे। भयानक युद्ध हुआ दोनों में, भयानक युद्ध हुआ। लेकिन होना क्या था, थोड़ा सा नाटक करके बाबा नारायण थोड़ा नाटक किया, लड़ाई वड़ाई, गदा चलाई, के चक्र चलाए, ये चलाया वो चलाया, उसने भी चलाया, ये भी हुआ, दा दू दा हो गया और नारायण भगवान युद्ध में से अदृश्य हो गए। काय को अदृश्य हो गए? बोले अब तुम योग करो जिसके लिए शिव जी ने तुम्हें भेजा, हम चले। बोले नारायण भगवान की जय। तब दक्ष प्रजापति के पास में वीरभद्र गए, सर से उसके बाल पकड़ लिए और एक ही तलवार से सुपड़ा साफ कर दिया, काट दिया। गोविंदाय नमो नमः। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पदये।